नमस्कार दोस्तों, इनोवेटर्स अड्डा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में मैं संजय चौहान आपसे बात करूंगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बहुत ही इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शंस और उनके रिएजेंट्स। ठीक है, ये टॉपिक क्यों इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, क्योंकि कोई भी फार्मेसी का एग्जाम हो, खास करके जीपैट और नाइपर एग्जाम में आप देख रहे होंगे कि जब से एनटीए ने एग्जाम कंडक्ट कराना स्टार्ट किया है, 3 to 5 क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड फ्रॉम दिस सेगमेंट। समझ सकते हैं कि 125 क्वेश्चन में आउट ऑफ 125 क्वेश्चंस 5 क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड ईच एंड एवरी ईयर। तो आप इसकी इंपॉर्टेंस समझ सकते हो। कभी-कभी 7-8 क्वेश्चन भी पूछ देते हैं यहाँ से। ठीक है, तो हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्यों इंपॉर्टेंट है। तो आज से मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत भी कर दी आप लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है। ठीक है, जिसको मिस नहीं कर सकते। चलिए वीडियोस की हम लोग शुरुआत करते हैं और वीडियोस को पूरी देखना, क्योंकि लास्ट में कुछ क्वेश्चंस मैं लाइव आपको दिखाऊंगा जो जीपैट 2019 और जीपैट 2020 में पूछे गए हुए हैं। सो दिस ऑल क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू डिस्कस और लास्टली कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको दूंगा ताकि इजीली आप जो चीजों। इनोवेटर्स अड्डा आपको क्यों फॉलो करना चाहिए? मैं अपने चैनल का एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूं, मैं चाह रहा हूं कि आप जो है ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को बेनिफिट मिले, क्योंकि ये चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट है। कोई आपको पैसे नहीं, आपको कोई पैसे नहीं लगाने, आपको केवल आपको अपना वैल्यूएबल टाइम देना है, बस दैट्स ओनली द सिंगल क्राइटेरिया, दैट इज टाइम इज रिक्वायर्ड। सो वी आर जस्ट प्रोवाइडिंग द क्वालिटी लेक्चर्स। आपको बहुत ही बेहतरीन लेक्चर मिलेंगे किसी भी सब्जेक्ट का, आप देख लेना है यहाँ पे। क्विक रिवीजन सीरीज उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो चाहे वो फार्मेसिस्ट का एग्जाम दे रहे हो, चाहे डीआई का एग्जाम दे रहे हो, लास्ट समय में इंपॉर्टेंट रामबाण की तरह बिल्कुल काम करेगा ये। जनरल अवेयरनेस वीडियोस डायबिटीज पे है, जेनरिक वर्सेस ब्रांडेड पे है, और हाइपरटेंशन पे है। आप अपनी सोसाइटी को अवेयर कर सकते हो। ठीक है, बहुत लोगों को डायबिटीज के बारे में बस थोड़ा बहुत सुना है, लेकिन एग्जैक्टली क्या होता है वो आप वीडियो देखोगे आपको समझ में आ जाएगा कि कितना बेहतरीन वीडियो है डायबिटीज पे वो। स्ट्रैटेजी वीडियो है, कैसे आपको जीपैट नाइपर एग्जाम क्रैक करना है, कैसे डीआई एग्जाम क्रैक करना है, कैसे फार्मासिस्ट एग्जाम क्रैक करना है। दिस ऑल थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। फ्री टेस्ट सीरीज है, कोई पैसे नहीं लग रहे हैं, आपको केवल समय देना है। और टेलीग्राम चैनल भी हमने आपकी सुविधा के लिए किया ताकि आप वहां से नोट्स एक्सेस कर सको। ठीक है, और अपडेटेड जॉब रिलेटेड वीडियोस हैं, स्कोप ऑफ फार्मेसी रिलेटेड वीडियोस, जॉब किसी चीज की जॉब कैसे अप्लाई करना है, क्या प्रोसेस होता है, क्योंकि फाइनल ईयर बहुत बच्चों को बहुत कंफ्यूजन हो रही है कि जॉब कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं जिसके लिए हमने जो है काफी मेहनत की है। आप इसको यूटिलाइज करिए, प्लेलिस्ट को जाइए देखिए, और पूरे प्लेलिस्ट में कौन सी वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट है। ईच एंड एवरी वीडियो इज इंपॉर्टेंट। अगर आप थोड़ा सा भी समय इस चैनल पे देते हो, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू लर्न अ लॉट। देन आफ्टर दैट वी आर मूविंग हेड ऑन दी टुडेज लेक्चर, दैट इज इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। तो एक साइड मैंने देखिए आपने लिखा हुआ है नेम ऑफ रिएक्शन, रिएजेंट यूज्ड। अब समझ लीजिए कि कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपको बताया कि 3 से 5 क्वेश्चन जो है हर साल पूछे जाते हैं। कभी कभी ये 10 तक भी पहुंच जाते हैं, ये आपके लक की बात है, लेकिन 3 से 5 क्वेश्चन तो रहते ही रहते हैं। अब समझते हैं हम लोग कि व्हाट बेसिक टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड। तो अब जैसे मान लीजिए ये रिएक्शन है, फर्स्ट अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस द रिलेवेंस ऑफ दिस होल चैप्टर, तभी आप समझ पाओगे, तभी आप इसको पढ़ पाओगे। अब ये कोई कंपाउंड है, ठीक, इसको बोलते हैं रिएजेंट, ठीक, और इसको बोलते हैं प्रोडक्ट। ठीक, चलिए अब कैटेगरी ए के क्वेश्चन कैसे बनते हैं। जैसे आपसे पूछ दिया जाएगा कि व्हाट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपको सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, आरएमजीएक्स इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो आप यहां से एक टाइप का सवाल हो गया, ए टाइप, सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड आपसे। व्हाट इज सिफ बेस, व्हाट इज सिफ रिएजेंट, ये सारी चीजें। व्हाट इज बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, फेलिंग सॉल्यूशन, क्वेश्चन आ जाएगा फेलिंग सॉल्यूशन इज, तो उसमें आपको ऑप्शन चूज करना होगा। कैटेगरी बी में क्या होता है कि ये रिएक्शन दी होती है आपके पास, रिएजेंट दिया होगा। जैसे मान लीजिए कोई रिएक्शन यहाँ पे दी हुई है, ये रिएक्शन में मान लो, और यहाँ पे CO ग्रुप लगाया गया है, सॉरी यहाँ पे C ग्रुप है और यहाँ पे O कार्बोनाइल ग्रुप है। यहाँ पे रिएजेंट जैसे दिया हुआ NH2 NH2 और यहाँ पे लिख दिया गया है बेस। अब पूछा जाएगा आपसे कि रिएक्शन कौन सी है, तो यहाँ पे ऑप्शन होगा क्लेमेंसन रिडक्शन, क्लेमेंसन रिडक्शन। आप राइटिंग में मत जाइए, आप ऑप्शन को समझिए। दूसरा दे दिया जाएगा वुल्फ किस्नर, ऑप्शन बदल सकते हैं, 4 ऑप्शन आपके पास रहेंगे। तो इस रिएजेंट से आपको पता रहेगा, जैसे आपने यहाँ पे देखा, आपने NH2 स्ट्रॉन्ग बेस है, तो आपको समझ में आ गया क्या है, वुल्फ किस्नर रिडक्शन है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपने तुरंत लगा दिया, कौन सा ऑप्शन, वुल्फ किस्नर रिडक्शन।
तो दूसरे कैटेगरी का सवाल यहाँ से बन गया। तीसरी कैटेगरी का सवाल कहाँ से बन रहा है? यहाँ से, सी कैटेगरी का सवाल। जैसे ये ऑप्शन में आया, जैसे मान लीजिए मैं आपको बताऊं, इस तरीके से मैं लिख कर बताता हूँ। ये रिएक्शन है आपकी, ठीक। यहाँ पे कार्बोनाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, मैं सेम उसी का रिएक्शन ले रहा हूँ, वोल्फ-किस्लर रिडक्शन का। यहाँ पे NH2 यहाँ पे बेस, कोई स्ट्रॉन्ग बेस आपने NH2 यूज कर लिया। अब यहाँ पे प्रोडक्ट पूछेगा, प्रोडक्ट कौन सा बनेगा? तो चार ऑप्शन में रहेगा, यहाँ पे ऐसे रिंग बना देगा और यहाँ पे OH ये होगा कि ये NH2 ये वाला होगा, या फिर ऐसे रिंग बना देगा आपको, ये NH2 ये होगा, तो इसका आंसर NNH2 होगा। तो आप ऐसे लगा लो इसको इस तरीके से। तो बेसिकली 3 टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड फ्रॉम दिस टाइप ऑफ पावर पॉइंट, और आपको दिखाऊंगा क्लास में 2019-20 में पूछा गया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट हम लोग करते हैं। वुड्स रिएक्शन, तो जहां पे भी वुड्स रिएक्शन होती है, सबसे पहले हमारी जो कौन सी है, वुड्स रिएक्शन। तो वुड्स रिएक्शन में कौन सा रिएजेंट यूज होता है? सोडियम या ड्राई ईथर। फटाफट हम लोग इसको याद करते हैं, ठीक है। इसमें समझने की जरूरत नहीं, इसको याद करने की जरूरत है अभी आपको। सेबाथियर सेंड्रेल्स रिएक्शन, तो निकल होगा और 250 से 300 डिग्री सेल्सियस। देखिए एरो पे कभी कभी ये लिखा रहता है और ऐसे एरो बना दिया जाता है, तो ये हीट का निशान है, तो आपको समझ जाना है। क्लेमेंसन रिडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जिंक या मरकरी या कंसंट्रेटेड HCl के प्रेजेंस में अगर रिएक्शन, उसको बोलते हैं क्लेमेंसन रिडक्शन। इसको इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट। देन आफ्टर दैट वुल्फ किस्नर रिडक्शन। एरो पे क्या होगा, ये जो एरो है ना, जैसे मैंने आपको बताया, देखो यहाँ पे लिखा हुआ NH2NH2, तो रिएजेंट NH2NH2 किसके बेस में? स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में। इसको क्या बोलेंगे? वुल्फ किस्नर रिडक्शन। इसको वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। डी कार्बोक्सिलेशन, डी का मतलब रिमूवल हो गया, तो कार्बोक्सिलेशन मतलब CO2 का रिमूवल। तो जो भी एजेंट होगा उसमें से CO2 निकल जाएगा। कैसे पता लगेगा? जब वहां पे NaOH होगा और CO सोडा लाइम होगा, ठीक। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज RMGX। ये चीज आपको जरूरत है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं जरा हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट वन इज गिलमैन्स, गिलमैन्स रिएजेंट। सो गिलमैन्स रिएजेंट में डाई लिथियम डाई एल्काइल क्यूप्रेट LiR2Cu होता है, ऐसे हम समझ जाएंगे। इसमें ज्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, आपको समझना। आइसोमराइजेशन, जहां पे ये हमने देखा एनहाइड्रस AlCl3 है, आप समझ जाना कि आइसोमराइजेशन रिएक्शन हो रही है, ठीक है। किस तरीके के सवाल बनते हैं मैंने पहले ही डिस्कस कर दिया, ताकि आपको समझ में आए कि हाउ मच दिस टॉपिक इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। एरोमेटाइजेशन में क्या होगा? प्लैटिनम Al2O3 है, ये 2 नीचे होंगे, Cr2O3 और Al2O3, ठीक। बेयर्स रिएजेंट में क्या होता है? OH का, जैसे मान लो ये कोई कंपाउंड है इस तरीके से, यहाँ पे बेयर्स रिएजेंट जैसे यहाँ पे लिख दिया गया कोल्ड KMnO4। तो अब यहाँ पे क्या कंपोजिशन, जो भी ये है इसमें OH जुड़ जाएगा, यहाँ पे OH जुड़ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये इसका प्रोडक्ट बन गया। चलिए, तो अब आप समझ जाओगे कि ये कोल्ड KMnO4 की वजह से बेयर्स रिएजेंट हो रहा है। टिल्डेंस रिएजेंट NOCl, तो डायरेक्ट फॉरवर्ड पूछ देगा आपसे सवाल का, टिल्डेंस रिएजेंट इज, तो ऑप्शन में NOCl होगा, उसको टिक कर देना आपको, ठीक है। डी हाइड्रोहेलोजिनेशन, एल्कोहलिक KOH या हीट को ऐसे दिखाते हैं हम लोग, ठीक है, इस तरीके से NaNH2 हम लोग। पिछला वाला क्या था? डी हाइड्रोहेलोजिनेशन, नाउ इट इज डीहेलोजिनेशन, ठीक। एल्कोहलिक जिंक डस्ट के प्रेजेंस में कौन सा रिएजेंट यूज हो रहा है? एल्कोहलिक जिंक डस्ट। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग, आपको पता है कि H2O2 जो होता है, जिसको बोलते हैं हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, इसको बोलते हैं H2O2, ठीक है। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ही होता है। और H2O2 का यूज कहाँ होता है आप मुझे बताइएगा, ठीक है। और कहाँ कहाँ H2O2 का यूज होता है, हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं? आपने सुना होगा कि कभी हम ब्लीच करवाते हैं, चेहरे पे काले से गोरे हो जाते हैं, तो उसमें भी क्या होता है? H2O2 होता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है। टॉलेंस रिएजेंट, तो उसमें AgNO3 और NH4 अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोलते हैं टॉलेंस रिएजेंट, ठीक। फ्रैंकलैंड रिएक्शन में कौन सा रिएजेंट यूज करते हैं? जिंक या ईथर। लिंडलार कैटलिस्ट में पैलेडियम और बेरियम सल्फेट, ठीक है। एपॉक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है? ऑक्सीजन जुड़ जाता है, क्यों? क्योंकि देखो रिएजेंट में O2 है, तो ऑक्सीजन जुड़ जाएगा कंपाउंड। हम लोग पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, पॉलीमराइजेशन के अब हम लोग बात कर लेते हैं जरा। पॉलीमराइजेशन में क्या होगा? रेड हॉट कॉपर या फेरस ट्यूब,
अगर रिएजेंट जहाँ पे आप समझ जाना कि पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होगा। नाइट्रेशन रिएक्शन, नाइट्रेशन में क्या होगा, NO2 का एडिशन हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई ये कंपाउंड है, ठीक, यहाँ पे क्या लिखा, अब इसका रिएजेंट समझ लो, कंसंट्रेटेड नाइट्रेशन है तो नाइट्रिक एसिड तो होगा ही HNO3, कंसंट्रेटेड HNO3 होगा ही, और उसके बाद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा होगा कंसंट्रेटेड HNO3 कंसंट्रेटेड H2SO4, ठीक, समझ गया। अब क्या होगा, NO2 का एडिशन, तो यहाँ पे जो रिंग आएगी उसमें NO2 ग्रुप जुड़ा हुआ मिलेगा आपको, ठीक। तो ये चीज आपको समझना है कि किस तरीके से रिएक्शन हो रही है। सल्फोनेशन में यहाँ NO2 की जगह क्या हो जाएगा, ये हटा के यहाँ पे SO3H हो जाएगा, ठीक। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि नाइट्रेशन होगा तो कंसंट्रेटेड HNO3 होगा वहाँ पे और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पे भी है, लेकिन डिफरेंशिएट कैसे नाइट्रेशन हो रहा है, कंसंट्रेटेड HNO3 की वजह से। फेंटन्स रिएजेंट में क्या होगा, फेरस सल्फेट प्लस H2O2। ल्यूकास रिएजेंट किसे कहते हैं, डायरेक्ट सवाल पूछ दिया जाता है, कंसंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, दैट इज ल्यूकास रिएजेंट। बरोज सॉल्यूशन, बरोज सॉल्यूशन में स्ट्रॉन्ग एल्यूमिनियम एसीटेट सॉल्यूशन, अमोनियम नहीं है, एल्यूमिनियम है, याद रखिएगा इसको। चलिए, सिफ रिएजेंट, सिफ रिएजेंट तो आपने बहुत नाम सुनते होंगे, सिफ बेस, सिफ रिएजेंट। सो एक्वस पी, पी का मतलब पैरा रोजेनिलिन हाइड्रोक्लोराइड। ब्रैडीज रिएजेंट 2,4-DNP, बड़ा इंपॉर्टेंट, इसको इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। ब्रैडीज रिएजेंट ये नीट वालों के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये जो नीट का एग्जाम भी दे रहे हैं ना मेडिकल वाले, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। हिंसबर्ग रिएजेंट C6H5SO2Cl। हॉफमैन रिएजेंट डाइथाइलऑक्जेलेट, डाइथाइलऑक्जेलेट को कैसे लिखेंगे, COOC2H5। क्या ये सही है, आप बताइएगा कमेंट करके whether this structure is correct or not। फेलिंग सॉल्यूशन, फेलिंग सॉल्यूशन में देखिए, अब इसको कंपैरेटिव हमको पढ़ना होता है। फेलिंग सॉल्यूशन, बेंडिक सॉल्यूशन, बड़ा कंफ्यूजन आता है। तो पहले हम देख लेते हैं कॉमन के, अल्कलाइन कॉपर सल्फेट, अल्कलाइन कॉपर सल्फेट इज कॉमन। सो व्हिच पोर्शन इज डिफरेंशिएटिंग, दिस पोर्शन, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट एंड सोडियम पोटेशियम सिट्रेट। सो इन फेलिंग सॉल्यूशन tartrate is there, but here in case of bended solution citrate is there, so we have to identify। ये कंफ्यूज करने के लिए दे देता है। एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट में रख लीजिए, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। एक्टिव स्पीशीज फेलिंग और बेंडिक सॉल्यूशन की क्या होती है, क्यूप्रिक आयन, क्यूपरस आयन नहीं, क्यूप्रिक आयन, याद रखिएगा। चलिए, तो कुछ अब नाउ इट्स टाइम फॉर द प्रैक्टिस सेशन, प्रैक्टिस की हम लोग बात करते हैं, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन पढ़िए, ये देखिए मैं ऑथेंटिक सोर्स से लेता हूँ, जीपैट 2020 का बिल्कुल फ्रेश क्वेश्चन पूछा गया आपके पिछले जीपैट एग्जाम में। बरोज सॉल्यूशन इज, तो आपको याद हो मैंने क्या बताया था, ऑप्शन पढ़ना है, एल्यूमिनियम एसीटेट स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन, अमोनियम एसीटेट, सॉरी ये एल्यूमिनियम है और ये अमोनियम है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये कैल्शियम फॉस्फेट। तो कैल्शियम का तो कुछ ऐसा था नहीं, जहां तक मुझे याद आ रहा है, जहां तक मैंने पढ़ा है आपको, मैंने आपको बताया एल्यूमिनियम होता है, एल्यूमिनियम एसीटेट का स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन होता है, नॉट अमोनियम। तो दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन। इस तरीके से आपको देखिए कितना बारीकी से आपको घुमाने की कोशिश की गई है। तो आप अब जरा हम लोग समझते हैं। अब प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, देखो किस कैटेगरी का क्वेश्चन, अब यहाँ प्रोडक्ट पूछ रहा है, ये रिएजेंट है आपका, तो NH2 बेस आपको याद आ रहा हो, तो ये क्या था, क्या नाम था इसका, वुल्फ किस्नर रिडक्शन। और वुल्फ किस्नर रिडक्शन में क्या होता है कि जो कार्बोनाइल ग्रुप होता है, वो कार्बोनाइल ग्रुप जो है NH2 में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे होता है, और वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल, अभी मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन बताऊंगा। तो CO ग्रुप NH2 में हो जाता है, नॉट NH2 में, और वाटर का रिमूवल हो जाता है। कैसे होता है अभी हम आगे समझते हैं। तो एक तो सब आपको आंसर मिल गया कि ये वुल्फ किस्नर रिडक्शन है। तो वुल्फ किस्नर रिडक्शन में CO ग्रुप क्या हो जाता है, NH2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये CO ग्रुप है ना आपका, तो ये देखिए ऑप्शन NH2 नहीं है, नहीं ऑप्शन है, इसमें कुछ नहीं है, नहीं है, इसमें यहाँ पे कार्बन है तो CNH2 है ये, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे NH2 है तो ये ऑप्शन होगा करेक्ट। समझ गए आप लोग। जरा हम लोग इसको समझते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखिए अदर तरह सोच, अब देखिए CO यहाँ पे भी लगा हुआ है, NH2 लगा हुआ, मैंने कहा वाटर का रिमूवल होता है, ठीक है, और यहाँ पे NH2 है।
फिर वही अगेन सवाल आ गया। तो इतना हिंट लगने के बाद कैसे पता लगा क्या है? वुल्फ रीअरेंजमेंट है ये? नहीं। क्यूरियस कर्टियस रीअरेंजमेंट है? नहीं। क्लेमेंसन रिडक्शन है, उसमें तो जिंक हाइड्रोक्लोराइड अमेलगम यूज हम लोग कर रहे थे। नहीं, वुल्फ किस्नर रिडक्शन है ये। दिस विल बी द करेक्ट आंसर। ये भी जीपैट 2019 का, देखो जीपैट 19-20 दोनों में लगातार बैक टू बैक क्वेश्चन पूछा गया। ये कितना इंपॉर्टेंट है ये। तो आपको लाइव भी दिखा रहा हूँ कि किस तरीके के सवाल बनते हैं, आपको समझ। अब जरा हम लोग एक्सप्लेनेशन समझते हैं। तो इसके आगे जो नेक्स्ट वीडियोस में लाऊंगा, अभी तो रिएजेंट लाया हूँ, तो अब मैं वुल्फ क्रिस्टल रिडक्शन एक मैंने आपको डेमो दिखाया कि इस तरीके की रिएक्शन होगी। तो रिएजेंट हम लोग पहले क्या करेंगे, NH2 स्ट्रॉन्ग बेस में NOH हो गया। ठीक है, इस तरीके से हम लोग कर लेंगे। अब यहाँ पे देखो ये कार्बोनाइल ग्रुप जो है C डबल बॉन्ड O वाला, ये वाटर यहाँ से रिमूवल हो रहा है, तो -H2 रिमूवल हो रहा है, यहाँ पे NH2 ग्रुप जुड़ रहा है, तो C के साथ ये डायरेक्टली NH2 जुड़ रहा है। इसको बोलते हैं हाइड्राजोन। ठीक है, तो ये आपका एक्सप्लेनेशन हो गया, आपको समझने की जरूरत है। तो इस तरीके से हम लोग शॉर्ट ट्रिक अपनाएंगे, और जो 15-20 इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन उसको मैं लेके नेक्स्ट वीडियो में आऊंगा, तो उसको वेट करिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए अब और हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं। अब ये रिएक्शन आपको याद हो तो HNO3 और H2SO4 किस में था? नाइट्रेशन में था। तो रिएक्शन तो नाइट्रेशन हो गई, समझ में आ गया। लेकिन नाइट्रेशन में अब इसमें कौन सा बनेगा ये देखना पड़ेगा हमें। हिंट, एक में माइनस है, एक बाकी सब में प्लस है, थोड़ा थोड़ा वेरी कर रखा है। जीपट 2019 का सवाल है, और आप इसका आंसर जो है ढूंढ के बताएंगे। आप बताएंगे, यू विल गिव द आंसर। थोड़ा सा मैं आपको देता हूँ। चलिए, ये जो क्वेश्चन है वो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। कई तरीके की होती है, हैलोजिनेशन होती है, नाइट्रेशन होती है, सल्फोनेशन होती है, फ्रीडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रीडेलक्राफ्ट एसाइलेशन। ठीक है, तो जब आपका हैलोजिनेशन होता है तो हैलोजिनेशन होगा तो हाइड्रोजन ग्रुप X मतलब हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ जाएगा, और जब नाइट्रेशन होगा तो NO2। देखो ये बेंजीन है ना आपकी, हमारा प्यारा बेंजीन, तो बेंजीन से NO2। ठीक है, फिर उसके बाद क्यों नाइट्रेशन हो रहा है, तो इसमें कौन से स्पीशीज NO2 प्लस। तो पिछले ऑप्शन में जहां NO2 माइनस था वो तो होगा ही नहीं, NO2 प्लस होगा, तो वो वाले ऑप्शन में जाएंगे, पहले एलिमिनेट हो गया। सल्फोनेशन में SO3OH ग्रुप जुड़ गया। एल्काइलेशन में अब एल्काइल ग्रुप R को हम लोग एल्काइल से दिखाते हैं, तो एल्काइल ग्रुप जुड़ जाएगा यहाँ पे। एसाइलेशन में COCl होता है, तो CO यहाँ पे COR ग्रुप जुड़ जाएगा। तो ये आपको हिंट दे दिया, आप बताइएगा आंसर कौन सा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इफ यू लाइक आवर वीडियोस डू सब्सक्राइब द चैनल। क्यों? क्योंकि जैसे आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे, बेल आइकन को प्रेस करोगे, ये जो बेल आइकन है ना बड़ी इंपॉर्टेंट होती है ये। जब बेल आइकन प्रेस करोगे तो जैसे मैं वीडियोस डालूंगा आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो आप इसलिए जो वीडियोस कहीं भी रहो, ट्रेन में रहो, बस में रहो, जहां भी रहो, आप ईयरफोन लगा के आराम से सुन सकते हो। आपको कोई स्पेशल टाइम नहीं देना हमारे वीडियोस के लिए, चलते फिरते आप कभी भी सुन लो, कोई दिक्कत नहीं है। सो यू कैन फॉलो अस ऑन दीज टाइप ऑफ प्लेटफॉर्म्स। आप फेसबुक में फॉलो कर सकते हो, इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, ट्विटर पे कर सकते हो, यूट्यूब पर हम है ही। टेलीग्राम में वही आपको फायदा है कि आपको यहाँ से नोट्स वगैरह आराम से मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप इससे जुड़ते हैं तो आपके पास रिटन भी नोट्स हो जाएंगे। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर द वॉचिंग, हैव अ गुड डे। चलिए अपना ध्यान रखिए, नमस्कार।